गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आईसीएससी के 9 और 10 के छात्रों के लिए कबीर की साखी को पढ़ा रहा हूँ, जो 9 और 10 में आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा। और ख़ास रूप से संत कबीरदास जी हमारे निगाह से, हमारे विचार से सबसे श्रेष्ठ कवि रहे, जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों का दोनों पक्षों का मार्गदर्शन किया है। तो आइए, मैं उनका पहला दोहा है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। वैसे क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप के आते हैं, जबकि मैं इसका मूल भाव आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। आप यूँ भी कह सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से या प्रस्तुत दोहे के माध्यम से। संत कबीरदास जी कहते हैं, अगर भगवान और गुरु या गुरु और भगवान दोनों एक सामने आपके खड़े हैं, दोनों एक साथ आपके सामने खड़े हैं, तो मैं पहले किसका चरण स्पर्श करूं? मुझे पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करना है या भगवान के? दोहे का भाव यह है कि गुरु हमारे अज्ञान अंधकार को मिटा करके ज्ञान और प्रकाश की तरफ जो है प्रेरित करता है, बढ़ाता है। तभी हम हर जगह मुझे रास्ता दिखाई देता है, जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अतः अच्छे शिष्य के लिए गुरु का महत्व गोविंद से कहीं ज़्यादा है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ बताया है। दोहा नंबर दूसरा देखिए ध्यान से। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गलियति सा करी, जामे दो न समाही। संत कबीरदास जी दूसरे दोहे के माध्यम से बताते हैं, जब हमारे अंदर मैं था, घमंड था, तब हरि नहीं है। सिंपल मीनिंग। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं हूँ। कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ घमंड होता है, अहंकार होता है, वहाँ भगवान का निवास नहीं होता है। जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ अहंकार रह ही नहीं सकता है। अब सवाल है कि प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। अहंकार, घमंड, अज्ञान और ज्ञान, जिस तरह से अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह से हम ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम और प्रकाश मार्ग द्वारा ही हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं और प्राप्ति भी कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। नंबर थर्ड, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। संत कबीरदास जी दोहा नंबर तीसरे में अपने भाव को व्यक्त करते हुए मुसलमानों के धार्मिक पद्धति पर, रूढ़ियों पर व्यंग किया है। कबीरदास जी कहते हैं, कंकर और पत्थर को जोड़ करके मस्जिद बनाई जाती है और उस पर मुल्ला बाग देता है, अजान देता है। कबीरदास जी कहते हैं, क्या खुदा बहरा है क्या? कबीर जो है यहाँ कह रहे हैं,
उनका विचार है कि आडंबर रहित कोई भी आराधना, पूजा पद्धति जो है करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, खुदा की प्राप्ति होती है। दोहा नंबर 4 में संत कबीरदास जी कह रहे हैं हिंदुओं के समक्ष, हिंदुओं के बारे में। पाहन पूजे हर मिले, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चाकी भली, पी सिखाई संसार। कबीरदास जी कहते हैं हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर उन्होंने प्रहार करते हुए कहा है, व्यंग्य करते हुए कहा है। कवि कहते हैं यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं। ठीक है, अरे उस मूर्ति से तो वह चक्की अच्छी है जिसका पीसा हुआ अनाज सारे संसार के मनुष्य खा रहे हैं। इस दोहा नंबर 3 और 4 में संत कबीरदास जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की पूजा पद्धति पर व्यंग्य करते हुए उन्हें एक उपदेश दिया है कि ईश्वर की आराधना सच्चे मन से की जाती है। नंबर 5 देखिए, 7 समुंदर मस करो, 7 समुंदर मस करो, दोहा नंबर 5, धरती सब कागज करो, लेखन सब बन राय, 7 समुंदर मस करो, हर गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान अनंत है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। यदि हम सारे समुद्रों को, 7 समुद्र होते हैं, 7 समुद्रों को के पानी को अगर हम स्याही मान लेते हैं और संपूर्ण पृथ्वी पर जितने जंगल हैं उन्हें कलम और पेन मान लेते हैं और संपूर्ण धरती को पेपर मान लेते हैं, कागज मान लेते हैं, तब भी हम ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। हमारा ईश्वर कितना महान है और पवित्र है। ईश्वर की आराधना सच्चे मन से की जा सकती है।